हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की जो हमारी क्लास है वह है हमारी मूल अधिकार की क्लास। हमारे जो मूल अधिकार हैं वह है हमारे मूल अधिकार लिए गए हैं अमेरिका के संविधान से। अमेरिका के संविधान से हमारे मूल अधिकार, जितने भी हमारे मूल अधिकार हैं वह कहाँ से लिए गए हैं? वह सब लिए गए हैं अमेरिका के संविधान से। हमारे जो मूल अधिकार थे, मूल संविधान में जो हमारे मूल अधिकार थे वह थे 7। मूल संविधान में जो हमारे अधिकार थे वह थे 7, लेकिन अब जो हमारे मूल अधिकार हैं वह हैं 6। वर्तमान में हमारे जो है मूल अधिकार 6 हैं। को एक अधिकार हमारा समाप्त हुआ, वह अधिकार कौन सा हुआ? समाप्त हुआ अधिकार। समाप्त कौन सा हुआ? समाप्त हुआ हमारा संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार हमारा समाप्त हुआ, यानी कि आर्टिकल 31 अनुच्छेद, आर्टिकल 31 समाप्त। ठीक है, तो इसके स्थान पर नया आया, स्थान पर आया बराबर क्या आया? आर्टिकल 31 समाप्त हुआ हमारा, तो उसके स्थान पर कुछ ना कुछ आया होगा। आर्टिकल अनुच्छेद 300 का क्या? 300 का क्या आया? आर्टिकल 300 का क्या? इसे समाप्त करके क्या बना? संपत्ति के अधिकार को समाप्त करके क्या बना दिया गया? नया बनाया बराबर नया बनाया। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार ना हो बना करके, मूल अधिकार से समाप्त करके इसे बना दिया गया कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार यानी कि लीगल राइट्स। लीगल राइट्स ठीक है। जिस समय इसे समाप्त किया गया उस समय पीएम थे। इसे समाप्त किया गया 44वें संविधान संशोधन है। कौन सा है? अगर आ जाता है संविधान संशोधन, इसे समाप्त किया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 में। 44वां संविधान संशोधन 1978 में 44वां संविधान संशोधन करके इसे समाप्त करके इसकी जगह बना दिया गया कानूनी अधिकार। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से समाप्त करके बनाया गया कानूनी अधिकार। ठीक है, उस समय पीएम थे मोरारजी देसाई। उस समय पीएम थे मोरारजी देसाई। हमारे जो ये मूल अधिकार हैं यह किसे समर्पित हैं? यह समर्पित है एससी एसटी ओबीसी के अल्पसंख्यक, पिछड़े लोगों के विकास के लिए समर्पित हैं। हमारे जो मूल अधिकार हैं, मूल अधिकार समर्पित हैं एससी एसटी तथा ओबीसी के अल्पसंख्यकों के कल्याण और विकास के कल्याण एवं विकास को समर्पित हैं। विकास को समर्पित हैं। विकास को समर्पित हैं, समर्पित हैं। ठीक है, एससी एसटी ओबीसी के अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के कल्याण एवं विकास को समर्पित हैं। ठीक है,
जो हमारे मूल अधिकार हैं, मूल अधिकार कौन कौन से हैं? हमारे जो वर्तमान में मूल अधिकार हैं, वर्तमान में मूल अधिकार, वर्तमान में मूल अधिकार, वर्तमान में हमारे मूल अधिकार हैं 6। कौन कौन से हैं? पहला है समानता का अधिकार, पहला है हमारा समानता का अधिकार, दूसरा है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा हमारा धार्मिक, तीसरा हमारा क्या है? तीसरा हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा हमारा शैक्षिक शैक्षिक एवं संस्कृति का अधिकार, शैक्षिक एवं संस्कृति का अधिकार, शैक्षिक एवं संस्कृति का अधिकार। लास्ट है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जो हमारे वर्तमान में जो मूल अधिकार है हमारे पास में, वे हमारे पास में है 6 अधिकार। पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा हमारा शैक्षिक एवं संस्कृति का अधिकार, छठा है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें कौन कौन से अनुच्छेद हैं वह देख लेते हैं। एक ट्रिक है हमारी, ट्रिक क्या है? हम यहां 2 और 2 कितने हुए? 4, 4 में 1 जोड़ा, ऊपर क्या बचा? 1, तो 1 जोड़ा कितने हुए? 5। ठीक है, नीचे कितना है? 1, 2 में से 1 घटाया, कितने बचे? 1। ठीक है, अब समानता कितनी होती? समानता होती 14 से, 14 वर्ष का व्यक्ति समान होता है। ठीक है, तो हम इसे देखते हैं 14 से। 14, 15, 16, 17, 18। ठीक है, ये इसमें 5 अनुच्छेद। ठीक है, अनुच्छेद। ठीक है, इसमें 5 अनुच्छेद हैं, 14, 15, 16, 17, 18। ठीक है, उसके बाद में आते हैं 4। ठीक है, 18 से बाद में 19, 20, 21 और 22। ठीक है, अनुच्छेद 22 अनुच्छेद। ठीक है, उसके बाद में आता है 2 कौन कौन से हैं? 23 और 24। ठीक है, 23 और 24। उसके बाद में 4, फिर दोबारा से 4, 25, 26, 27 और 28। ठीक है, उसके बाद में आते हैं 2, 29 और 30, 29 और 30। 31 हमारा समाप्त है, 31 की जगह अनुच्छेद 300 का क्या है? ठीक है, उसके बाद में आता है 1, यानी कि 32। ठीक है, ये थे 32। इसमें है संवैधानिक उपचारों के अधिकार में केवल एक अधिकार, एक अनुच्छेद। कौन सा है? अनुच्छेद 32। ठीक है, अनुच्छेद, अनुच्छेद। ठीक है,
ये हमारे 6 के 6 संवैधानिक मूल अधिकार हैं हमारे, ठीक है। हमारे जो मूल अधिकार हैं वे 6 हैं। आज हम पढ़ेंगे समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, आज हम एक अधिकार अपना पढ़ेंगे, समानता का अधिकार। आज हम कौन सा पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, ठीक है। इसमें अनुच्छेद है, इसमें अनुच्छेद है, यानी कि आर्टिकल, आर्टिकल है इसमें 14 से 18 तक, 14 से 18 तक, ठीक है। इसमें जो अनुच्छेद है इसमें 14 से लेकर 18 तक। अब आते हैं शुरुआत से, आते हैं आर्टिकल 14। आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 क्या कह रहा है? आर्टिकल 14, आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 कह रहा है कि भारत के राज्य क्षेत्र में, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को वंचित नहीं रखा जाएगा। भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को वंचित नहीं रखा जाएगा। किसी भी व्यक्ति को वंचित नहीं रखा जाएगा, नहीं रखा जाएगा, ठीक है। अब व्यक्ति है दो प्रकार के, यहां व्यक्ति हैं दो प्रकार के। पहला नेचुरल पर्सन, नेचुरल पर्सन, दूसरा है लीगल पर्सन, नेचुरल पर्सन और लीगल पर्सन। अब नेचुरल पर्सन में कौन कौन से आते हैं? नेचुरल पर्सन में आते हैं दो प्रकार के व्यक्ति, भारतीय और गैर भारतीय। भारतीय और गैर भारतीय। लीगल में आते हैं कंपनी, संस्था, संगठन आदि, संगठन आदि, संस्था, संगठन आदि। ये किस में आते हैं? ये आते हैं लीगल पर्सन में, ठीक है। उसके बाद में देख लेते हैं आर्टिकल 14 की विशेष बातें देख लेते हैं। आर्टिकल 14 की विशेष बातें क्या हैं? आर्टिकल 14 की विशेष बात है कि, आर्टिकल 14 की विशेष बात, विशेष बात या विशेषता, विशेषता। आर्टिकल 14 की विशेषता है कि आर्टिकल 14 को आर्टिकल 368 के तहत, ठीक है, 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता और ना ही इसे हटाया जा सकता है और ना ही इसमें कोई बदलाव किया जा सकता है। आर्टिकल 14 में, आर्टिकल 14 में, ठीक है, आर्टिकल 14 में, आर्टिकल 14 में आर्टिकल 368 के तहत, आर्टिकल 14 में आर्टिकल 368 के तहत कोई भी संविधान, कोई भी संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता, किया
जा सकता, कोई भी संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता, ठीक है, और ना ही इसे छीना जा सकता है, और ना ही इसे छीना जा सकता है, छीना जा सकता है, और ना ही इसे बदला जा सकता है, बदला जा सकता है, तथा ना ही इसे समाप्त किया जा सकता है। बिकॉज क्योंकि क्यों नहीं क्यों इसमें ना तो इसमें संविधान संशोधन किया जा सकता, ना इसे बदला जा सकता, ठीक है, ना इसे छीना जा सकता, ना इसे समाप्त किया जा सकता, ठीक है। क्यों नहीं किया जा सकता, क्यों नहीं किया जा सकता इसे समाप्त, ठीक है, क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि यह बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि यह जो है ना बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, इसलिए इसे ना तो बदला जा सकता है, ना छीना जा सकता है, ना ही इसमें कोई संविधान संशोधन किया जा सकता है, ना ही इसे समाप्त किया जा सकता है। इसे जो है इसे नेचुरल जस्टिस भी कहा जाता है, इसे नेचुरल जस्टिस भी कहा जाता है। आर्टिकल 14 को नेचुरल जस्टिस भी कहा जाता है, ठीक है, वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, और इसे ना तो बदला जा सकता है, ना छीना जा सकता है, ना समाप्त किया जा सकता है, ना इसमें संविधान संशोधन किया जा सकता है। अब देख लेते हैं इसमें भी कुछ अपवाद है, अपवाद, आर्टिकल 14 के अपवाद देख लेते हैं। आर्टिकल 14 के क्या क्या अपवाद हैं। आर्टिकल 14 का पहला अपवाद है राजनयिक, राजनयिक, आर्टिकल 14 का अपवाद पहला है, इसमें पहला अपवाद है विदेशी राजनयिक, विदेशी राजनयिक, विदेशी राजनयिक इसका पहला अपवाद है, ठीक है, विदेशी राजनयिक, इसका जो पहला अपवाद है वह है विदेशी राजनयिक, विदेशी राजनयिक इसका पहला अपवाद है। वो कैसे, विदेशी शासक, विदेशी शासक तथा यूएनओ वह उसकी एजेंसियां, यूएनओ वह उसकी एजेंसियां, उसकी एजेंसियों के सदस्यों को, उसकी यूएनओ तथा उसकी यूएनओ तथा उसकी एजेंसी, एजेंसी के सदस्यों को एजेंसी के सदस्यों को, ठीक है, एजेंसी के सदस्यों को, एजेंसी के सदस्य को, एजेंसी के सदस्य को, ठीक है, न्यायालय व सिविल लॉ से मुक्त रखा जाएगा। एजेंसी के सदस्य को न्यायालय व सिविल लॉ से मुक्त रखा जाएगा, मुक्त रखा जाएगा, ठीक है, न्यायालय
न्यायालय व सिविल लॉ से इन्हें मुक्त रखा जाएगा, इनके ऊपर कोई केस नहीं चलेगा। ठीक है, दूसरा इसका अपवाद है। दूसरा इसका अपवाद क्या है? इसका अपवाद है अनुच्छेद 361 के तहत। दूसरा अपवाद है अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल उपराज्यपाल राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराज्यपाल, शासक अपने कार्यों से संबंधित अपने कार्यों से संबंधित किसी भी न्यायालय में संबंधित किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे। ठीक है, नहीं होंगे। अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराज्यपाल, शासक अपने कार्य से संबंधित किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे। ठीक है, तीसरा पॉइंट है इसमें, संसद में सांसद द्वारा कही गई बात के प्रति संसद में सांसद द्वारा कही गई बात के प्रति न्यायालय में किसी भी न्यायालय में उत्तरदायी नहीं होगा। किसी भी न्यायालय में किसी भी न्यायालय में उत्तरदायी नहीं होगा, ना ही उनके खिलाफ कोई भी दिवालिया या उनके खिलाफ कोई भी दिवालिया मामला या दिवालिया या आपराधिक मामला दर्ज नहीं होगा। आपराधिक मामला दर्ज नहीं होगा। ठीक है, अगर कोई सांसद संसद में कोई बात कह देता है, कोई भी गलत बात कह देता है, तो वह अपने किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। ना ही उनके खिलाफ, ना ही उस सांसद के खिलाफ कोई भी दिवालिया या आपराधिक मामला दर्ज होगा। ठीक है, उसके बाद में आते हैं, इसमें अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 4। चौथा पॉइंट इसमें क्या है? चौथा पॉइंट है इसमें अनुच्छेद 361 के क्या के तहत, आर्टिकल 361 अनुच्छेद 361 के क्या के तहत प्रेस व मीडिया
आर्टिकल 361 के क्या के तहत प्रेस व मीडिया, ठीक है, प्रेस व मीडिया संसद व विधानमंडल के सत्र का, संसद व विधानमंडल के सत्र का सीधा प्रसारण कर सकती है, सीधा प्रसारण कर सकती है, वह छाप सकती है। लेकिन उसे सत्य ही दिखाना होगा, लेकिन उसे सत्य ही दिखाना होगा, ही दिखाना वह छापना होगा। छापना, सत्य ही दिखाना वह छापना होगा। सत्य ही कोई भी मीडिया संसद के व विधानमंडल के सत्र का सीधा प्रसारण कर सकती है तथा उसको सत्य ही छापना व दिखाना होगा। ठीक है, इसके लिए क्या है, इसके लिए उन्हें क्रिमिनल से मुक्त रखा जाएगा। इसके लिए उन्हें क्रिमिनल से मुक्त रखा जाएगा। ठीक है, उन पर कोई भी क्रिमिनल मामला दर्ज नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद में आते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है हमारा आर्टिकल 15 अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? धर्म, मूल वंश, लिंग, जाति, स्थान, जन्म स्थान के आधार पर कोई भी राज्य भेदभाव नहीं कर सकता। धर्म, वंश, ठीक है, धर्म, वंश, जाति, लिंग के आधार पर कोई भी राज्य भेदभाव नहीं कर सकता। कोई भी राज्य भेदभाव नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। नहीं कर सकता है। ठीक है, उसके बाद में आते हैं अनुच्छेद 15 का 2। अनुच्छेद 15 का 2 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 15 के 2 में कहा गया है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, बर्थ पैलेस के आधार पर कोई भी नागरिक किसी दूसरे नागरिक के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। भेदभाव नहीं कर सकता। ठीक है, आर्टिकल 15 के 2 में कहा गया कि धर्म, मूल वंश, जाति, बर्थ पैलेस के आधार पर कोई भी नागरिक किसी दूसरे नागरिक के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। ठीक है,
उसके बाद में आता है तीसरा आर्टिकल 15 का 3 अनुच्छेद 15 का 3 अनुच्छेद 15 के 3 में कहा गया है कि महिला व बच्चों के लिए विशेष प्रावधान सरकार महिला व बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करेगी। सरकार जो है महिला व बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करेगी। ठीक है, उसके बाद में आता है आर्टिकल 15 का 4 आर्टिकल 15 का 4 आर्टिकल 15 के 4 में कहा गया है आर्टिकल 15 के 4 में कहा गया है कि राज्य को अधिकार है कि ओबीसी एससी एसटी ओबीसी के लिए जो एससी एसटी ओबीसी के जो सामाजिक व पिछड़े शैक्षिकता से पिछड़े हैं उनकी उन्नति के लिए कानून बनाए। आर्टिकल 15 अनुच्छेद 15 का 4 15 के 4 में कहा गया कि क्या कहा गया, राज्य को अधिकार है कि एससी एसटी ओबीसी के एससी एसटी व ओबीसी के जो सामाजिक व शैक्षिकता से सामाजिक व शैक्षिकता से पिछड़े हैं उनकी उन्नति के लिए सामाजिक व शैक्षिकता से पिछड़े हैं उनकी उन्नति के लिए कानून बनाए। ठीक है, सरकार को अधिकार है कि एससी एसटी ओबीसी के जो शैक्षिक व सांस्कृतिक सामाजिक रूप से पिछड़े हैं उनकी उन्नति के लिए कानून बनाए। ठीक है, उसके बाद में आता है आर्टिकल 15 का 5 अनुच्छेद 15 का 5 अनुच्छेद 15 के 5 में कहा गया है कि सभी सरकारी व गैर सरकारी एजुकेशनल संस्थाओं में एससी एसटी ओबीसी को एडमिशन में छूट मिलेगी। सभी सरकारी व गैर सरकारी एजुकेशनल संस्थाओं में शैक्षिक संस्थाओं में सभी सरकारी व गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाओं में एससी एसटी व ओबीसी को एजुकेशन में छूट मिलेगी। एजुकेशन में छूट मिलेगी। ठीक है, आर्टिकल 15 का 5 कह रहा है कि सभी सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं में एससी एसटी व ओबीसी को एजुकेशन में छूट मिलेगी। लेकिन इसका अपवाद है। अपवाद क्या है? इसका अपवाद क्या है? इसका अपवाद है
इसका अपवाद है अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाओं, अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाएं, अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाएं। अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाएं जो हैं यानी कि मदरसे, अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाओं में जो है SC ST OBC को कोई भी छूट नहीं है। उसके बाद में आते हैं 16, आर्टिकल 16, अनुच्छेद 16 का फर्स्ट, अनुच्छेद 16 का फर्स्ट कह रहा है, 16 का फर्स्ट क्या कह रहा है, किसी भी पद पर नियुक्ति से संबंधित विषय से भारतीय नागरिकों को समान अधिकार है। किसी भी पद पर नियुक्ति से संबंधित, किसी भी पद पर नियुक्ति से संबंधित विषय से नियुक्ति से संबंधित विषय पर भारतीय नागरिक को समान अधिकार है, किसी भी नियुक्ति से संबंधित विषय पर भारतीय नागरिक को समान अधिकार है। ठीक है, उसके बाद में आता है आर्टिकल 16 का 2, अनुच्छेद 16 का 2, 16 के 2 में कहा गया है, 16 के 2 में कहा गया है, जाति, धर्म, लिंग, मूल वंश के आधार पर किसी भी नागरिक को राज्य नियुक्ति से वंचित नहीं रख सकता। जाति, धर्म, मूल वंश, लिंग, बर्थ पैलेस के आधार पर राज्य किसी भी व्यक्ति को नियुक्ति से वंचित, राज्य किसी भी व्यक्ति को नियुक्ति से वंचित नहीं रख सकता। कोई भी राज्य किसी भी व्यक्ति को बर्थ पहले से जन्म, जाति, धर्म, मूल वंश के आधार पर वंचित नहीं रख सकता। ठीक है, उसके बाद में क्या आता है, उसके बाद में आता है 16 का 3, आर्टिकल 16 का 3, आर्टिकल 16 के 3 में कह रहा है कि राज्य लोक नियोजन के मामले में, आर्टिकल 16 का 3, 16 का 3 क्या कहता है, 16 का 3 कहता है कि संसद कानून बनाकर लोक नियोजन के मामले में किसी भी राज्य या संघ के मूल निवासी को नौकरी में प्रावधान दे सकती है। अनुच्छेद 16 का 3, 16 का 3 कह रहा है कि संसद कानून बनाकर लोक नियोजन मामले में, संसद कानून बनाकर लोक नियोजन के मामले में
लोक नियोजन के मामले में संसद लोक नियोजन के मामले में कानून बनाकर कानून बनाकर कानून बनाकर बनाकर किसी भी राज्य या संघ के नागरिक को संघ के नागरिक को नौकरी में प्रावधान दे सकती है। नागरिक को नौकरी में प्रावधान दे सकती है। नौकरी में प्रावधान दे सकती है। ठीक है, उसके बाद में आता है 16 का 4, आर्टिकल 16 का 4, अनुच्छेद 16 का 4। 16 का 4 कह रहा है कि राज्य का अधिकार है कि लोक नियोजन की सेवा में ओबीसी को आरक्षण दे। ठीक है, क्या करा? राज्य को अधिकार है, राज्य को अधिकार है कि लोक नियोजन राज्य को अधिकार है कि लोक नियोजन की सेवा में लोक नियोजन की सेवा में ओबीसी को लोक नियोजन की सेवा में ओबीसी को आरक्षण दे। ठीक है, राज्य को अधिकार है कि लोक नियोजन की जो सेवाएं हैं उसमें ओबीसी को वह आरक्षण दे सकती है। तो आरक्षण का आधार क्या होगा? आधार कि किस आधार पर आरक्षण मिलेगा? कि व्यक्ति ओबीसी का व्यक्ति क्या हो? व्यक्ति हो ओबीसी का होना चाहिए, ओबीसी का होना चाहिए, तभी तो उसे आरक्षण मिलेगा लोक नियोजन में। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है? लोक नियोजन में ओबीसी के पद पर रिक्तियां हों। अगर लोक नियोजन में ओबीसी के पद खाली पड़े होंगे तभी तो उसे आरक्षण मिलेगा। अगर ओबीसी के पद खाली नहीं है तो उसे आरक्षण नहीं मिलेगा। उसके बाद में आता है आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 कह रहा है अस्पृश्यता या छुआछूत अपराध है। ठीक है, आर्टिकल 17 कह रहा है कि अस्पृश्यता या छुआछूत अपराध है। क्या कह रहा? आर्टिकल 17 अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता व छुआछूत अपराध है। संसद इसके लिए संसद इसके लिए कानून बना सकती है। ठीक है,
संसद इसके लिए कोई भी कानून बना सकती है। इसके लिए कानून बने थे, उदाहरण देख लेते हैं कौन कौन से कानून बने। उदाहरण, इसके लिए कानून बना अनटचेबिलिटी क्राइम एक्ट 1935, क्राइम एक्ट 1935, ठीक है। दूसरा बना था इसके लिए एक कानून और बना था सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट, सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट, सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1955। एक बना हरिजन एक्ट, तीसरा कौन सा बना था? तीसरा बना था शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एक्ट, कास्ट एंड शेड्यूल एक्ट, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एक्ट। ये कब बना था? 1989। इसे ही कहते हैं हरिजन एक्ट, हरिजन एक्ट, ठीक है। उसके बाद में आते हैं अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 कह रहा है, अनुच्छेद 18 अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत, एंड ऑफ टाइटल। कैसे? उदाहरण, महाराणा, कौन कौन से उदाहरण है? महाराणा, छत्रपति, सुल्तान, लॉर्ड, महाराणा, छत्रपति, सुल्तान, लॉर्ड, राय बहादुर, आदि, ठीक है। अनुच्छेद 18 कह रहा है कि उपाधियों का अंत, जितनी भी उपाधि थी सबका अंत किसमें करा गया? अनुच्छेद 18 के तहत किया गया। अब आते हैं अनुच्छेद 18 का फर्स्ट। अनुच्छेद 18 का फर्स्ट कह रहा है कि पुलिस, सेना व शिक्षा को छोड़कर, पुलिस, सेना व, अनुच्छेद 18 कह रहा है पुलिस, सेना व शिक्षा को छोड़कर किसी में भी उपाधि नहीं है। अनुच्छेद 18 का फर्स्ट करा कि सेना, पुलिस व शिक्षा को छोड़कर किसी में भी उपाधि नहीं है, उपाधि नहीं है। शिक्षा, सेना व पुलिस को छोड़कर किसी में भी उपाधि नहीं है। अगला पॉइंट है, अगला है 18 का 2। 18 का 2 कह रहा है कि भारतीय, कोई भी भारतीय किसी भी विदेश से कोई भी उपाधि नहीं ले सकता। अनुच्छेद 18 का 2, कोई भी भारतीय
कोई भी भारतीय किसी भी विदेशी से किसी भी विदेश से कोई भी उपाधि नहीं ले सकता, कोई भी उपाधि नहीं ले सकता, नहीं ले सकता। कोई भी उपाधि नहीं ले सकता। कोई भी भारतीय किसी भी विदेश से कोई भी उपाधि नहीं ले सकता। ठीक है। अनुच्छेद 18 का 3 करा, कोई भी विदेशी जो भारत की सेवा में रहा हो। अनुच्छेद 18 का 3, कोई भी विदेशी जो भारत की सेवा में रह रहा हो, जो भारत की सेवा में रह रहा हो, वह बिना राष्ट्रपति की अनुमति के किसी भी देश से उपाधि नहीं ले सकता, किसी भी देश से उपाधि नहीं ले सकता। ठीक है। आर्टिकल 18 का 3 कह रहा है कि कोई भी विदेशी जो भारत की सेवा में रह रहा है, वह बिना भारतीय राष्ट्रपति की अनुमति के किसी भी देश से कोई भी उपाधि नहीं ले सकता। ठीक है। आर्टिकल 14 का 4th, अनुच्छेद 18 का 4। 18 का 4 क्या कह रहा? 18 का 4 कह रहा है कि कोई भी विदेशी जो कोई भी भारतीय हो या विदेशी किसी अन्य देश से कोई भी भारतीय या विदेशी किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की अनुमति के कोई भी उपाधि नहीं ले सकता, कोई भी उपाधि नहीं ले सकता। ठीक है। कोई भी भारतीय हो या विदेशी हो, वह अन्य देश के किसी भी अन्य देश से कोई भी उपाधि नहीं ले सकता जब तक उसे भारतीय राष्ट्रपति से अनुमति ना ले ले। ठीक है। एक नोट करके लिखिए, नोट। अनुच्छेद 18 का उल्लंघन करने पर, अनुच्छेद 18 का उल्लंघन करने पर कि कोई भी दंड का प्रावधान नहीं है, कोई भी दंड का प्रावधान नहीं है। ये आर्टिकल 18 में कहा तो गया है कि कोई भी नागरिक किसी भी देश से बिना राष्ट्रपति की अनुमति के कोई भी उपाधि नहीं ले सकता, लेकिन अगर कोई ले लेता है तो इसका उल्लंघन कर लेता है तो उसके लिए कोई भी दंड का प्रावधान संविधान में नहीं किया गया है। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।